हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के कुछ सवालों को बनाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी हम लोगों ने जाना है, वो हम लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सवालों में आपको बहुत ज़्यादा और बहुत हद तक आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था वो आपको देखने को मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या था वो देखने को मिलेगा, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, काइट का, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर्टी आपको इसमें मिलेगा। और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने थ्योरी वाले क्लास में समझा है उनको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने पहले पिछले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को डीपली डिस्कस करा है। और यदि आप उसको एक बार देख लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जितना भी सवाल आ जाए आप उसको बना लेंगे, इजिली बना लेंगे। तो आज हम लोग मेनली अपने कुछ सवालों को देखने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिर जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या उसका यहाँ पे यूज है। बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को चेक भी करेंगे और सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 3 सवाल है, 1, 2 और एक ये 3। इसके बाद और भी हम लोग सवालों को बनाएंगे अपने आने वाले क्लास में। धीरे धीरे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर को बनाते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लागू करते जाएंगे कि आखिर जो हम लोगों ने सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू फाइंड करना है इन गिवन पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे पहले ही कह दिया है। क्या कहा है जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए सबसे बड़ा हिंट क्या है, सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे ये है कि हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और सबसे बड़ा हिंट ये है कि आपके पास पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जैसे ही हमको सुनने को मिला वैसे ही आपके दिमाग में पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी था वो सारा का सारा घूमना चाहिए, है ना, तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये पैरेललोग्राम होने वाला है। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, 3 डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पिक्चर है हमारे पास। इन तीनों पिक्चरों में से सबसे पहला जो खासियत ये है वो है कि ये तीनों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अब इसमें पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी लागू होगा, है ना। चलो पहला ये हिंट मिल गया। अब सवालों को सॉल्व करते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। देखिए हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। इस सवाल में एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है ना वो इक्वल होता है ना। देखिए हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि यदि आपने पिछले वाला वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर पहले उसे देखें, उसमें कुछ प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस करा है, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और हम ये पढ़े हुए हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे बी का अपोजिट कौन होगा, डी होगा, और सी का अपोजिट कौन होगा, ए होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी जितना है उतना ही एंगल डी हमारा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये हम लोग अपने प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो जितना एंगल बी उतना ही एंगल डी। चलिए अब हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये भी पढ़े हुए हैं कि दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैथ के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि the sum of two adjacent angles are supplementary। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, 180 सम होना चाहिए दो एंगल का। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एंगल डी और एंगल सी आपस में एडजेसेंट एंगल है क्या, बिल्कुल है एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये सी डी साइड जो है ना इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी आ रहा है, कॉमन साइड है हमारा, है ना। तो हम लोग पढ़े हुए हैं एडजेसेंट एंगल का क्या था कि टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। तो यहाँ पे हमारा कॉमन साइड क्या है, सी डी एक कॉमन साइड है ना। तो जितना हाँ इस एंगल डी में हमारा ये सी डी साइड आ रहा है, उसी प्रकार से इस एंगल सी में भी हमारा ये सी डी साइड आ रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हुआ और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल
सी इज इक्वल्स टू 180 होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, यानी कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हम लोग अपने प्रॉपर्टी में जान चुके हैं। अब जरा देखिए आपके पास एंगल डी ऑलरेडी 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, है ना। चलिए तो अब आपके पास आ गया एंगल सी कितना 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया आपका एंगल सी। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। अच्छा एक और बात, एंगल डी को कैसे निकाले हैं, एंगल डी को अपोजिट एंगल के हिसाब से निकाले हैं। ये एंगल बी 100 था तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम 180 होता है, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री सॉरी एडजेसेंट का एंगल जो है ना वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल था तो इन दोनों का सम होता है 180, तो ये अकेला 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे यहाँ पे अब ये एंगल सी अपोजिट है किसके, एंगल सॉरी एंगल यहाँ पे सी जो है हमारा एंगल ए के अपोजिट है, तो जितना यहाँ पे हमारा 80 है वही हमारा यहाँ पे भी 80 होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देख लीजिए यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जितना ये है उतना ही हमारा ये होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे भी 80 तो यहाँ पे भी 80। समझ में आ गया। क्या हम लोग यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं, क्या कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उसी प्रॉपर्टी को हम लोग लागू करके सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है देखिए यहाँ पे, ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात तो जब यहाँ पे हमारा 50 है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी हमारा 50 होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट है। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, चूंकि ये 50 आ गया तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और क्या इस पे एक लाइन आपको इस प्रकार का दिख रहा है ना, ये इस पे स्टैंड है। तो हम लोग पढ़े हुए अपने पिछले क्लास में, क्लास 7 में, कि यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन स्टैंड रहता है, वर्टिकली नहीं कह सकते आप उसको, यदि वो फॉर एग्जांपल यदि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यदि इसके ऊपर कोई भी एक रे इस प्रकार का यदि रहता है तो यहाँ पे दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम लोग कहते थे लीनियर पेयर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक ये हमारे पास लाइन है और ये एक लाइन इसके ऊपर ऐसे खड़ा है ना, तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 होगा। रीजन क्या था, रीजन था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, यदि ये 50 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम होता है कितना 180 होता है, 180 होता है, और 180 में ये अकेला 50 है तो इसमें 50 को माइनस कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा आपका 130 निकल गया, 130 निकल गया। तो ये हमारा हो जाएगा जेड कितना 130 डिग्री। कैसे निकाले हैं इसको, हम लोग लीनियर पेयर के हिसाब से निकाले हैं। आप दोनों को जोड़ दीजिए 180 आ जाएगा, 130 और 50 जोड़ दीजिए 180 आ गया ना। कैसे आया, कैसे आया, हमको मालूम है कि यदि किसी एक स्ट्रेट लाइन पे यदि लाइन खड़ा रहता है तो उन दोनों का जो सम होता है एंगल का वो 180 होता है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो ये अकेला 50 है तो ये अकेला 130 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब चूंकि ये 50 है, ये 50 है और ये हमारा y है, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, एडजेसेंट एंगल बिल्कुल हुआ, क्योंकि इस वाले एंगल में भी हमारा ये साइड आएगा और इस वाले एंगल में भी हमारा ये साइड आएगा, दोनों में ये साइड हमारा कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल हुआ। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 है ना। तो ये अकेला हमारे पास 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वही करेंगे 180 में 50 को माइनस कर देंगे 130 आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये एक पैरेललोग्राम है और इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों 180 होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल है। तो 180 होता है तो 180 में ये अकेला 50 है तो ये 130 हो गया, y हमारा 130 हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब ये 130 हो गया है तो x भी हमारा कितना होगा 130 होगा। क्यों 130 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है ना, ये 130 तो ये भी हमारा 130, ये भी निकल गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारे पास यहाँ पे एक और पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे
एक पैरेललोग्राम है और ये बीच में इसका दो डायगोनल है, एक इधर है और एक इधर है, एक इस प्रकार से एक इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे यदि एक 90 बना रहा है तो क्या हम लोग कभी पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम में एक ही जगह पे 90 बनता है जब डायग्राम आपस में बाइसेक्ट करता है? तो नहीं पढ़े है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि बाइसेक्ट करता है तो चारों जगह पे 90 बनता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 90 तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, चारों तरफ 90 बनेगा। तो x का वैल्यू तो हमको ऐसे ही मालूम चला गया है ना। यदि यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो x का वैल्यू हमको 90 मालूम चल गया। अब जरा देखिए मेरे बात को ध्यान से, क्या यहाँ से लेकर ऐसे आइए यहाँ तक, फिर यहाँ तक आइए, फिर यहाँ तक आइए, क्या ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है? क्या ध्यान से सुनेगा मेरे बात को। यहाँ से शुरू कीजिए y से, यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, तो क्या आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है? कुछ इस प्रकार का देखिए तो, देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा यदि हम लोग काट के निकाल ले तो इस प्रकार का निकलेगा, और ये हमारा बिल्कुल एक ट्रायंगल ही लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है, और यहाँ पे हमारा y है, तो y के वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या? अब जरा बताइए हमको, ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, जिसमें से कि हमारा 90 और 30 दिया हुआ है, तो 120 हमारा यहीं पे इसे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है और दो एंगल का सम यहाँ पे 120 दिया हुआ है, तो यदि आप 180 में 120 को माइनस कर देंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलो, तो ये हमारा हो गया y कितना? 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर। अब जरा देखिए यहाँ पे, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल होगा। तो क्या इस प्रकार ये वाला साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले साइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? और जरा देखिए गौर से, क्या ये इस प्रकार का है? मेरे बात को ध्यान से देखिएगा, क्या ये इस प्रकार का है? ये वाला साइड लिख रहे हैं, ये वाला साइड हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं समझने के लिए, और ये वाला साइड हम लोग यहाँ पे नीचे में लिख दिए हैं, और ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं वो हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो आप जरा बताइए ऊपर में इस लाइन से यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60 बन रहा है ना। और यहाँ से हमारा ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, ये वाला, और ये वाला लाइन हमारा ये था, तो क्या यहाँ पे जड़ बन रहा है ना? तो यहाँ पे हमारा जड़ बन रहा है। तो अब जरा हमको एक बात बताइए, ये साइड इसके पैरेलल है तो हम लोग इसको ऐसे और ऐसे बना दिए, यहाँ पे बनाना था 60 डिग्री तो यहाँ पे 60 बना दिए, यहाँ पे है जड़ तो यहाँ पे हम लोग जड़ बना दिए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग अपने क्लास में, पिछले क्लास में ये भी पढ़े हुए हैं, यदि दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच से कोई एक ट्रांसवर्सल हमारा जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। याद आ गया होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल हमारा क्या है? ये लाइन और ये लाइन हमारा आपस में पैरेलल है, ये दोनों चूंकि पैरेलल है, और ये एक हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है जो कि इसमें डायगोनल बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जड़ भी हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना। बस इसमें फर्क क्या था? फर्क था ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, और ये वाला जो डायगोनल आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जितना है 60, वही यहाँ पे भी हमारा होगा 60। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आया 80 डिग्री आया। फिर y का वैल्यू इसमें कितना आया? y का वैल्यू इसमें 100 डिग्री आ गया था, और z का वैल्यू कितना आया था? इसमें 80 डिग्री आया था। ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसमें कितना था x का वैल्यू? इसमें x का वैल्यू था 30 डिग्री, इसमें y का वैल्यू था 130 डिग्री, सॉरी x का वैल्यू इसमें 130 है, y का भी 130 है क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। उसके बाद फिर z का वैल्यू भी इसमें 130 डिग्री ही है, ये भी हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें
इसमें x का वैल्यू कितना आया, इसमें x का वैल्यू आया 90 डिग्री, और y का वैल्यू इसमें कितना आया, y का वैल्यू आया इसमें 60 डिग्री, और z का वैल्यू इसमें कितना आया, z का वैल्यू भी इसमें 60 डिग्री ही आया। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों सवाल हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए आप। सेकंड सवाल में क्या है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे फिर से हिंट आपको क्या दिया जा रहा है, हिंट ये आपको ये दिया जा रहा है कि पहला तो एडजेसेंट एंगल होगा, दूसरी बात कि एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए हम लोग पहले ही यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का, पहले से ही पैरेललोग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में तो क्या होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, है ना। तो ये साइड हमारा पैरेलल है किसके, इसके, और ये साइड हमारा पैरेलल है किसके, इसके, और बराबर भी होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, तो इसमें दो एडजेसेंट एंगल है। चलिए हम लोग दो एडजेसेंट एंगल को मान लेते हैं, एक हम लोग मान लेते हैं ये वाला एडजेसेंट एंगल, और एक मान लेते हैं ये वाला एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, एडजेसेंट एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है ना वो 3:2 दिया हुआ है। तो एक एंगल हम लोग ये माने हुए हैं, तो इसको मान लीजिए आप 3 और इसको मान लीजिए आप 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इन दोनों का हमको क्या करना है, इन दोनों का हमको एंगल का वैल्यू निकालना है ना। चलिए निकालते हैं जरा, देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात तो ये कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, उसके बाद ये A और B आपस में एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, और इसका रेशियो 3 दिया हुआ था, इसका रेशियो 2 दिया हुआ है। देखिए जब भी रेशियो वाला सवाल दिया रहा है ना तो उसको आप x में मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x में मान लीजिए। कैसे मानेंगे, देखिए आप ऐसे मानेंगे, लेट the adjacent angles of parallelogram ABCD be 3x and 2x, ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक रेशियो में दिया हुआ था 3 और 2, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, 3x और 2x। चलिए अब आगे सवाल बढ़ाते हैं। अब चूंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि दिस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, 180 होता है। तो अब चूंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम लोग इसको 3x माने हुए हैं, इसको 2x माने हुए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो 3x + 2x = 180। रीजन क्या है, रीजन है कि जब दो जब दो एडजेसेंट एंगल हो वो पैरेललोग्राम में तो उसका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 होता है। तो ये दोनों हमारा क्या है, एक एडजेसेंट एंगल ही तो है ना, एक एडजेसेंट एंगल ही तो है। आगे बढ़ते हैं, फिर इन दोनों का सम 180 हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे आगे 3 और 2 5x, 5x = 180 डिग्री, x = कितना हो जाएगा, 180 में डिवाइड करना है हमको किससे, 5 से। तो x = कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, 180 में डिवाइड कीजिए आप 5 से, 3 बार में 15 लग जाएगा, 8 में 5 गया 3, फिर 0, फिर 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 30 को, तो 6 बार में आता है, तो कितना आ गया 36। x = 36 डिग्री आ गया, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 36 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, x का वैल्यू अभी केवल निकला है, अभी केवल x का वैल्यू निकला है, अभी हमको अभी और निकालना है। अब हमारा यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे इस एंगल का पूरा नाम निकाल सकते हैं, एंगल A का। एंगल A कितना था हमारा, 3x था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3x माने हुए हैं। अब 3x है तो 3 × x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 36 निकाले हुए हैं, है ना। तो एंगल A = 36 × 3 कर दीजिए, 36 × 3 तो 108 डिग्री आ गया हमारा केवल और केवल एंगल A का। उसी प्रकार हम लोग एंगल B का भी निकाल लेंगे। एंगल B कितना माने हुए हैं, एंगल B हम लोग 2x माने हुए हैं, तो 2x हो गया।
तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग अभी निकाला है 36 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 36 इंटू 2 72 डिग्री, 72 डिग्री आ गया। तो अब हम लोगों का एंगल ए हो गया 108 डिग्री और ये हो गया हमारा 72 डिग्री, ये हमारा निकल गया। लेकिन अब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए यहाँ पे, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल हमारा सी भी होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो 108 ये भी हमारा हो जाएगा। और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है 72 डिग्री। समझ में आ गया? तो जब भी आपको रेशियो में सवाल दिया हुआ रहे ना, तो उस रेशियो को आप क्या मान लीजिए, एक्स के टर्म में मान लीजिए, यानी कि 3x 2x 5x 6x जो भी आपको सवाल में दिया हुआ है वैसे मान लीजिए। और चूंकि ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल था, तो हमारा इसका सम कितना होता है? 180 होता है। तो 3x प्लस 2x कर दिए, 180 आ गया। इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। अब जो हम लोग यहाँ पे 3x माने हुए थे, x के जगह पे हम लोग 36 को पुट कर दिए है, ये हमारा एंगल पूरा निकल गया ए। उसी प्रकार से एंगल बी भी निकल गया। उसी प्रकार से अब हमारा एंगल सी भी निकल गया। एंगल सी कितना आ गया हमारा? 108 आ गया, क्योंकि हमारा अपोजिट एंगल था। उसी प्रकार से हमारा एंगल डी भी निकल गया। कितना निकल गया? 72 डिग्री निकल गया। हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर एक आखिरी सवाल है हमारे पास। क्या है एक आखिरी सवाल देखिए यहाँ पे, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर से आपके पास एक हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है? बात समझिए यहाँ पे। फिर से एक हिंट क्या दिया हुआ है आपके पास, 2 एडजेसेंट एंगल है। 2 एडजेसेंट एंगल है यानी कि पड़ोसी वाला एंगल होगा, एक के बगल में दूसरा होगा। उसी प्रकार से एक पैरेललोग्राम है। चलिए बना लेते हैं डायग्राम हम लोग। एक पैरेललोग्राम है, इस प्रकार का कुछ एक पैरेललोग्राम है ना। और इसमें कुछ एडजेसेंट एंगल भी है। चलिए इसका नाम ए बी सी डी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हो गया। आगे फाइंड द मेजर, नहीं 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। 2 एडजेसेंट एंगल है जिसका कि मेजर जो है, यानी कि जिसका जो वैल्यू है वो बराबर है। मान लीजिए ये एक एडजेसेंट एंगल है और एक ये एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का जो वैल्यू है ना वो बराबर है। क्या है? बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना होगा अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन बराबर है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बाकियों का भी पता करो। कैसे करेंगे? देखो मेरे बात, यहाँ पे यदि कहा गया है कि 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना है? इक्वल है, यानी कि इक्वल या जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सवाल में हमको कहा गया है। तो हमको मालूम है कि यदि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यदि ये हमारा 90 डिग्री बन जाए, यदि ये हमारा 90 डिग्री बन जाए और ये भी हमारा 90 डिग्री बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। देखिए क्यों 90 ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको मालूम है कि सवाल में दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल है जिसका कि वैल्यू सेम है। पहली बात ये हमारे पास हिंट है। दूसरा हिंट ये है कि एक पैरेललोग्राम का सम कितना होता है? 360 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि सेम कहा है तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब चूंकि ये 90 है तो अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी हमारा 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा आपको हिंट ये दिया हुआ था कि दोनों एडजेसेंट एंगल आपस में क्या है? इक्वल मेजर के हैं, है ना। यदि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम है तो उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। तो क्यों ना हम लोग 90-90 करके ले ले, है ना। 90-90 करके ले ले। तो अब जरा बताइए हमको ये कौन सा पैरेललोग्राम होगा? ये कौन सा पैरेललोग्राम हो सकता है? जरा हमको बताइए कि ये हमारा पैरेललोग्राम कौन सा हो सकता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? ये एक हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक हमारा स्क्वायर भी हो सकता है। तो समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाले क्लास में हम लोग और सवालों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।